संजू का जो बेटा होता है, सॉरी बेटी के साथ जो है वो चेयर के ऊपर बैठ जाती है और अपने ऊपर जो है वो मिट्टी का तेल छिड़क देती है। और मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद जो है वो अपने खुद को जो है वो आग लगा देती है। वो इतनी डरी हुई थी, इतनी भयानक स्थिति में थी कि उसके आगे जो है वो इसके अलावा कोई और कदम ही नहीं मिला। तो राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि आज की कहानी जो है वो राजस्थान की जोधपुर की है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आजकल जो हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं। एक महिला है जिसकी गोद में 3 साल का बच्चा होता है। वो अपने ऊपर कुर्सी पर बैठ जाती है, बच्चे को लेकर वो ऊपर से पेट्रोल छिड़क देती है। किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर ये क्या करने वाली है। और महिला जो है वो स्कूल में टीचर होती है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोगों से कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या और आखिर कहानी में हुआ क्या। तो चलिए देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो दोस्तों हमारे भारतवर्ष के राजस्थान में जो है वो जोधपुर में एक जगह लगती है, डांगिया बास की कहानी है। फिर से बता देती हूँ कि हमारे भारतवर्ष के राजस्थान में जो है वो जोधपुर में एक जगह लगती है, डांगिया बास। ये कहानी जो है वो, ये घटना जो है वो वहीं की है, जिसने सबको झकझोर करके रख दिया है। वहाँ संजू होती है जो कि अपने परिवार के साथ रह रही होती है। संजू की उम्र जो है वो दोस्तों 32 साल है और उसकी एक बेटी भी है। और जो कि बेटी की उम्र जो है दोस्तों महज 3 साल है। बेटी अभी छोटी है, 3 साल की। अब क्या होता है कि संजू शुक्रवार को जो है वो, एक टीचर है दोस्तों, वो स्कूल में एक शिक्षिका है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो संजू जो है वो दोस्तों शुक्रवार को स्कूल से जब वापस आती है तो ये क्या करती है, घर में आकर के कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी बेटी को भी जो है दोस्तों अपनी गोद में बिठा देती है। गोद में बिठाने के बाद संजू क्या करती है कि वहीं पे जो है वो एक डीजल की, एक पेट्रोल की जो है वो वहीं पे एक केन रखी हुई होती है। पेट्रोल उठाती है और अपने ऊपर जो है वो पूरा पेट्रोल डाल देती है। घर में जो है वो दोस्तों कोई भी नहीं होता है और गोद में उसकी बेटी होती है। अब क्या होता है कि वो एकदम माचिस लाती है और माचिस से जो है वो खुद को आग के हवाले कर देती है। एकदम माचिस जलाती है और आग इतनी 1 मिनट में फैल जाती है कि जिसमें जो है वो संजू एकदम आग के लपेटों में जलने लगती है और बेटी भी जलने लगती है। अब बेटी जो है वो, क्योंकि बेटी की उम्र जो है दोस्तों 3 साल थी, वो इस इतने भयानक मंजर को सहन नहीं कर पाई और बेटी जो है वो एकदम वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती है। जबकि संजू जो है वो अब लोग आनन फानन में जब लोग देखते हैं वहाँ पे एकदम आग जली हुई है और ये क्या हो रहा है, तो सब लोग वहाँ पे एकदम भागे हुए आते हैं और वहाँ का मंजर देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो है संजू को एकदम अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में ले जाने के बाद जो है दोस्तों संजू भी नहीं बच पाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब सब लोगों के आगे जो है वो ये कारण सबसे बड़ा, हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर जो कि एक शिक्षिका है, जो टीचर है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, एक अध्यापिका है और उसकी 3 साल की बेटी भी है, उसने ये गलत कदम क्यों उठाया। तो संजू के जो परिवार वाले हैं, मतलब उसके जो मायके वाले हैं, उन्होंने उसके परिवार का कहना है कि मरने से पहले जो है वो उसने अपने पति और जो ससुराल का जो पक्ष है और ननद का नाम लिया और जिन्होंने उसे मानसिक रूप से जो है बहुत बुरी तरह से उसे प्रताड़ित किया, उसे मारा पीटा और वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित उसको करते थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों ने बताया कि वह बयान देने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं थी और परिवार ने एनडीटीवी परिवार ने जो है वो पुलिस वालों को दोस्तों परिवार वालों ने जो है वो पुलिस वालों को ये बताया कि ससुराल वाले जो है वो संजू के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे और उसके साथ बहुत मानसिक उसे पूरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। उसके चरित्र पर जो है वो बेबुनियाद उसके ऊपर आरोप लगाते थे और जिसकी वजह से जो है वो उनके साथ जो है वो मारपीट चलती रहती थी, उसको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
संजू के पिताजी, जो उनका नाम ओम जी है, उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी को उन्होंने उसके पति और ससुराल वालों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया और इसी मजबूरी में जो है वो उसने एकदम थक हार करके अपने दुनिया वालों के आगे अपने परिवार से डर करके, पति की प्रताड़ना से और ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से मजबूरी में उसने ये कदम उठा लिया। और जो 3 साल की जो उसकी बेटी थी वो भी इस हादसे में जो है वो अपनी जान को गंवा बैठी। उस बेटी का क्या कसूर था। अब ससुराल वालों ने उसे गांव में रहने के लिए जो था वो मजबूर किया था। आत्महत्या का सुसाइड नोट पुलिस के स्कूल की भूगोल लैब से बरामद किया गया है। जो जहाँ पे संजू पढ़ाती थी वहाँ पे जो है भूगोल की एक लैब है, वहाँ पे संजू ने एक नोट जो है वो बना करके लिखा हुआ था कागज़, जिसको वहाँ से बरामद किया गया है। उसी के स्कूल से उसी में जो थी ये सारी बातें लिखी गई थी। ससुर ने बताया कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है और कहा कि आप घर आ जाइए, लेकिन उसे गांव में ही पड़ा रहने दिया, अस्पताल नहीं ले गए। उसके पिता का ये कहना है कि उसे गांव में ही उन लोगों ने जो है पड़ा रहने दिया, उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए। जब संजू ने ये खौफनाक कदम उठा लिया तो उसे एकदम हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उसे गांव में ही रहने दिया। घर में 2 गाड़ियां खड़ी थी, उनके घर में दोस्तों 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की संजू को जो गाड़ी में बिठा करके तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। और फिर भी उसने अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। ससुराल वालों के ऊपर जो है उसके घर वालों का आरोप है कि जो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, जिसकी वजह से जो थी वो बहुत ज़्यादा थक हार चुकी थी और उसकी वजह से जो है वो संजू ने जो है वो एक खौफनाक कदम उठा लिया कि अपनी ज़िंदगी को ही दोस्तों ख़त्म कर लिया। अभी दोस्तों निक्की ने जो आत्महत्या की थी ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे उसके दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसे ज्वलनशील पदार्थ से जो एकदम जिंदा जला दिया गया है। वहीं पे हमारे समाज में जो है वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दोस्तों अब तो ये बोलना पड़ेगा कि बेटी जलाओ, क्योंकि दहेज के लोभी जो हैं वो और ससुराल वाले जो है वो न जाने अपनी बेटियों को तो अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को बेटी नहीं मानते, जिसकी वजह से उनको ये मजबूर होकर के ऐसा खौफनाक कदम उठाने पड़ते हैं और एक को तो जिंदा ही जला दिया गया। अब यहाँ पे भी बेचारी संजू जो है ये दुनिया छोड़ करके चली गई और उसकी 3 महीने की बेटी भी जो है दुनिया छोड़ करके चली गई। दोस्तों ये जो संजू के जो चाचा होते हैं जिनका नाम हुक्मार राम बिश्नोई होता है, उन्होंने बताया कि मेरी भतीजी जो थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा समझदार थी। जब हम मौके पे पहुंचे तो लोग सिर्फ खड़े होकर के देख रहे थे। मैं पुलिस के साथ ही वहाँ पे पहुंचा था, किसी ने उसे ढकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। हमने जो है वो चादर उड़ाकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मरने से पहले उसने 3 नाम लिए थे, उसमें उसके पति दिलीप, ससुराल वाले और ननद। उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। वो और नाम लेना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। उसे इस स्थिति पर उन लोगों ने जो था वो मजबूर कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि परिवार ने जो है वो ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मामला जो है वो दर्ज करके जांच पड़ताल पूरी शुरू कर दी है। घटनास्थल से जहाँ पे घटना घटी तो ये FSL के सैंपल लिए गए हैं और पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी जो है जब्त कर लिया गया है। शिक्षिका का जो है सुसाइड नोट जो है दोस्तों पुलिस ने अपने पास ले लिया था। अभी पुलिस की पूरी जांच चल रही है, अभी देखते हैं कि आगे क्या करके चली गई। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। पुलिस जो है वो पूरी तरह से अभी जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।